आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो भरोसा आज आप सबने हम पर दिखाया है, आपके इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। अधिराज प्रताप की जय! अधिराज प्रताप की आप कहे तो हम छोटी माँ को एक बार मिलकर आ जाए। नहीं कुंवर प्रताप, आपकी छोटी मासा सो रही हैं। इस समय उनके नींद में बाधा ठीक नहीं, और वहां तो आपके दाजीराज तो गए ही होंगे आपकी छोटी मासा को देखने। आप विश्राम कीजिए। आजकल तो हमें नींद ही नहीं आती रानी माँ। इन कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है, ऐसा भीषण युद्ध, मेवाड़ के वीरों के बलिदान, एक थाली में भोजन करने का सौभाग्य, छोटी माँ का हमारे लिए अपना हाथ जला लेना। जैसे ही आंखें मूंदता हूँ, ये सारे दृश्य एक के बाद एक आते ही जाते हैं माँ। नींद तो आती ही नहीं। ये तो मात्र आरंभ है कुंवर प्रताप। अभी तो न जाने कितनी रातें बितानी है आपको बिना नींद की। इनमें से कुछ रातें बहुत लंबी होंगी, कुछ अंधियारी। कोई सुझाव दीजिए ना, कोई उपाय बताइए कैसे मारे हम प्रताप। ये क्या पत्थर की मूरत बन के हमें देखे जा रही है? बोलिए ना याची, कैसे मारे हम प्रताप को? संभालिए अपने आप को। वो ये बातें सुन लेगा तो अनर्थ हो जाएगा रानी सा। रानी सा नहीं, महारानी सा बुलाइए हमें। थक गए, हर कोई जयवंता को महारानी सा कह के बुलाता है, हमें कोई नहीं बुलाता। आप बुलाइए ना, आप एक बार कहिए याची, महारानी सा। कोको याची। महारानी। ऐसे नहीं, कायदे से कहिए, महारानी सा। जी हुकुम महारानी सा। खम्मा घनी महारानी सा। चलिए अब सो जाइए। आज आप हमारी गोद में सर रखकर सोएंगे, ठीक है? आ जाइए। रानी माँ, जब हमारे मित्रों को पता चलेगा कि शत्रुओं की तलवार से जूझकर किले पर मेवाड़ का ध्वज फहराने वाला प्रताप अपनी रानी माँ की गोद में सर रखकर सोता है, तो आपको पता है वो कितनी हंसी उड़ाएगी हमारी। अब सो जाइए। हम जिन घायल सैनिकों के परिवार वालों से मिले हैं, देखिएगा राजकोष से उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हों, और अगर राजकोष से ना हो पाए तो बेझिझक जितना धन चाहिए आप हमारे निजी कोष से ले सकते हैं। हुकुम। हम भी महारानी भटियाणी जी के स्वास्थ्य सुधार के लिए एक लिंग जी से प्रार्थना करेंगे। हाँ, वो राजवैद्य जी ने जो औषधि मंगाई है वो एक बार आ जाए, तो उनकी तबीयत में भी जल्दी सुधार होगा। हुकुम। पर क्या मेवाड़ के राजकुमार को मारने का षड्यंत्र रचना मेवाड़ की महारानी को शोभा देगा? देगा, क्यों नहीं देगा? मेवाड़ की महारानी का पद पाना है तो समझदार तो बनना ही पड़ेगा ना। और जो समझदार होते हैं वो एक बार की गई गलती दूसरी बार नहीं करते। एक बार हमारे हाथों में आई सत्ता हमने फिसलने दी थी, वो हमारी भूल थी। मेवाड़ के राज सिंहासन पर अगर कोई बैठेगा तो हमारा पुत्र बैठेगा, वो करेगा हमारे सारे सपने पूरे, शूरवीर बनाएंगे। आप सुन रहे हैं ना? आज आपकी मां आपको वचन देती है कि वो आपको मेवाड़ का राणा बनाएगी। आप देख लेना, आभास भी नहीं होगा किसी को प्रताप की कमी का। सब भूल जाएंगे प्रताप को,
सब भूल जाएंगे। सुन रहे हैं ना आप? हाँ, सुन रहे हैं ना? बोलिए, सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं कि नहीं आप? रुक जाइए, सुन रहे हैं रुक ना? जाइए, बताइए। रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप? अपने ही हाथों से अपनी ही संतान को मार रही हैं आप। अनर्थ हो जाएगा महारानी साहब। इन्हें प्रेम चाहिए आपका, करुणा चाहिए आपकी, सुरक्षा चाहिए आपसे। जो सब मिल रहा है कुंवर प्रताप को महारानी जयवंता से, ये अत्याचार नहीं है। क्या कहा तूने? फिर से कहना जरा। हाँ, तू ये कहना चाहती है कि वो जयवंता हमसे ज्यादा अच्छी माँ है, हम बुरे हैं? बोल याची। नहीं महारानी साहब, मेरे कहने का ये अर्थ नहीं था। चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ याची, हरि दर्शन। ये हमसे क्या हो गया? एकलिंग जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम हमारे ही पुत्र पे अत्याचार कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे। क्या हुआ महारानी साहब? याची, हमें राणा जी के आने का आभास हो रहा है। आप जाइए ना, आप देखिए राणा जी कहीं हाथ तो नहीं रहे। जाइए। जी माँ। और आप कुंवर जी, आपके और हमारे बीच जो हुआ वो आपका और हमारा रहस्य है। आपके दाजीराज नहीं समझेंगे, आप उनसे कुछ मत कहना। हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को निस दिन रहत उदासी। महारानी साहब, राणा जी तो बाहर नहीं है। इधर याची, ये जो जीजा गा रही है ना, इससे हमारा मन मंत्र मुक्त हो रहा है, जादू सा असर हो रहा है। रानी साहब, चलिए विश्राम कीजिए। चलिए चलिए, आप आराम कीजिए। जी, यहाँ बैठो ना हमारे साथ। हम आपकी गोद में सर रखते हैं जी। प्रताप को प्यार करने का बहुत प्रयत्न करते हैं याची, पर क्या करें, जब कोई उसका नाम हमारे सामने लेता है तो मानो यूं लगता है जैसे कोई हमारे प्राण खींच रहा हो। दम घुटता है हमारा याची। हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है याची। प्रताप को मरना पड़ेगा, है ना याची? विश्राम कीजिए महारानी साहब। इस मीठे भजन के साथ आप भी शांति से सो जाइए। हरि दर्शन को प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन को। चुप क्यों हो गई? रुक क्यों गई? आइए ना।
विराज जी, आइए ना। अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, अखियाँ हर दर्शन को प्यासी। उत्तम, अति उत्तम। महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की, महारानी जयवंता की। क्या हुआ महारानी सा? तू पूछ रही है क्या हुआ? अनर्थ हो गया याजी, अनर्थ हो गया। जहां हमें एक एक क्षण हमारे संतान के भविष्य निर्माण की योजना में लगाना चाहिए, वहां हमारी आंख लग गई। नींद कैसे आई हमें? एकलिंग जी, ऐसे कुरूप चेहरे को कैसे राणा जी देखेंगे? भावनाओं में बह के पता नहीं क्या हाल कर दिया हमने अपने आप का। यदि राणा जी ने हमें ऐसे देख लिया तो यह अंतिम बार आना होगा उनका। ऐसा नहीं हो सकता। कोई जी, तुरंत जाके दासियों को भेजो। राणा जी के आने से पहले हमारा श्रृंगार हो जाना चाहिए। जी महारानी सा। जानती हैं जयवंता जी, कुंवर प्रताप को लेकर हमारे मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहता है। क्या करें हम? एक ऐसे पिता की भूमिका निभाएं जो हर मूल्य पर इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। या फिर इनके लिए हमारे मन में जो प्रेम है उसे भूल जाएं और एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें जिस मार्ग पर चलने के लिए हर राजपूत का जन्म होता है। वो मार्ग जिस पर कांटे, संकट है, चुनौतियां हैं और युद्ध है। हमें लगता है राणा जी, कुंवर प्रताप ने स्वयं ही अपने लिए ये दूसरा चुनौती भरा मार्ग चुन लिया है, और जिसे आपने भी मन ही मन स्वीकार कर लिया है। वरना आज आप सभी सामंतों के साथ कुंवर प्रताप को अपने साथ भोजन का ये पुरस्कार नहीं देते। सदा की भांति इस बार भी आपने बिल्कुल सही सोचा महारानी जयवंता जी। पार्वती, हमारे आभूषण में हथफूल कहाँ है? महारानी साहब, आपकी हथेली जल गई थी, इसलिए हमने सोचा कि कहीं उनको पहनाते समय फफोला फूट गया तो हमारे हाथ का फफोला फूट गया तो बहुत दर्द होगा आपकी हथेली में महारानी साहब। यही तो चाहते हैं हम। ये बता पार्वती, तूने किसी से प्रेम किया है? तो फिर मर्द को कैसे रिझाया जाता है, ये तुझे कैसे पता? जब हमें दर्द होता है तो हमारे चाहने वालों के मन में करुणा पैदा होती है, और ये करुणा बड़े काम की चीज है। इसी करुणा में बांधना चाहते हैं हम अपने राणा जी को। चल जा, ले आ।
पहना। क्षमा कीजिए, कहीं हमारी वजह से आपको दर्द हुआ तो? अब एक और शब्द भी बोला ना तो जीभ कटवा देंगे। क्या कटवाएंगे? जीभ। पहनाओ। पहनाओ। राणा जी, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं, कुंवर जी का ये कमरबंद आप क्यों ले रहे हैं? राजकाज के कर्तव्यों में कभी कभी हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई कई दिन कुंवर प्रताप को देख ही नहीं पाते हैं। कुंवर प्रताप की ये निशानी हमने ऐसे ही समय के लिए अपने पास रख ली। महारानी जयंताबाई जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। पिछले कई दिनों से सोच रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। कहिए राणा जी। हम आपसे कहना चाहते थे कि धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए? एक आदर्श महारानी होने के लिए। चाहे हम आपको एक राजा की तरह देखें, चाहे हम आपको एक पति की तरह देखें, आपने हर बार यह सिद्ध किया है कि आप अपने आप में एक आदर्श हैं। जिस तरह आपने संकट के समय में मेवाड़ की स्त्रियों को जौहर के लिए प्रेरित किया, वो एक गौरव की बात है जयंता जी। और फिर कुंवर प्रताप, इनके व्यक्तित्व को आपने जैसे गढ़ा है, इन सब के लिए हम एकलिंगनाथ जी की शपथ लेकर कहते हैं, मांगिए जयंता जी, जो मांगना है मांगिए। आज आप जो मांगेंगी आपको मिलेगा। आपने हमें इतना कुछ दिया है राणा जी कि अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास मांगने के लिए। एकलिंग जी महारानी साहब को बुरी नजर से बचाएं। कितनी सुंदर दिख रही हैं आप। याची, आज राणा जी को आने में देर हो गई। लगता है मेवाड़नाथ आज रानीवास के किसी दूसरे कक्ष में व्यस्त होकर आपको भूल गए हैं महारानी साहब। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। याची, इसे बाहर निकालो अब भी। और अगर दोबारा हमारे सामने ये दिखी तो इसे और इसके परिवार को देश निकाला दिलवा देंगे हम। चलो जाओ। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, गलती हो गई। चलो निकलो। दोबारा नहीं होगा। चलो निकलो महारानी साहब, चलो निकलो। क्षमा कर दीजिए महारानी साहब, चलो दोबारा निकलो। नहीं होगा। महारानी सा, उस मूर्ख दासी के शब्दों से अपने चित्त को खराब मत कीजिए। मेवाड़नाथ किसी विशेष काम में व्यस्त होंगे। सही कह रही हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया था। ये तो अच्छी तरह जानते हैं, दिन भर राणा जी कहीं भी किसी भी काम में व्यस्त हो जाए, रात को केवल हमारे पास ही आते हैं।
सोच लीजिए, मेवाड़ नरेश के मुंह से निकला हुआ वचन खाली मत जाने दीजिए। मांग लीजिए आज जो आपको मांगना है। ठीक है राणा जी, आपका यह वचन हमारे पास रहा। जब भी उचित समय आएगा हम अवश्य कुछ मांग लेंगे आपसे। ठीक है, फिर भी हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अब हम चलते हैं। हीर भाई जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंवर प्रताप का कमर पट्टा है। हाँ, ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा है। उनकी निशानी के तौर पर हम इसे अपने साथ लेंगे। ये भाई जी क्या हुआ? अरे आपका घाव भरने की बजाय तो और हरा हो गया। हम जो वैद्य जी से विशेष औषधि लेके आए हैं वो हम इस पे लगाते थे। राणा जी, आपसे दूर रहने की पीड़ा इस घाव की पीड़ा से कहीं ज्यादा है। कौन है? कौन है वहां? भाई शक्ति, आप? ताशीराज के साथ बैठकर भोजन कर लेने से हम अपने अधिकार नहीं भूलने वाले हैं। समझ गए ना आप दादा भाई? और हाँ, एक बात याद रखिएगा, हम हर समय हर पल आपको चुपचाप देख रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं भाई शक्ति? क्या हुआ? ना आपको हमारे प्रेम का कोई मूल्य है, ना हमारी भक्ति का कोई मूल्य। हीर भाई जी, आपका प्रेम तो हमारे लिए अनमोल है। अच्छा, फिर आने में देर क्यों करती? लीजिए, देर भी तो आप ही की वजह से हुई। हमने राज वैद्य जी से आपके लिए विशेष औषधि लाने को कहा था।
बस उसी को लेने गए थे। देखिए, वो औषधि आप एक बार अपने घाव पे लगाएंगे ना, एक दिन में आपका घाव भर जाएगा। फिर हम महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। फिर हम आपके पास आ गए। आपको तो हमारा आभार मानना चाहिए कि इतनी व्यवस्था के बावजूद हम आपकी इतनी फिक्र करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। जीजा के कक्ष में गए थे। हाँ, वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए और चले गए उनके कक्ष में। ठहरिए, हम वो विशेष औषधि आपके घाव पर लगा देते हैं। महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए थे। वो अपने गिरधर गोपाल के लिए इतनी प्यारी लोरी गा रही थी कि हम भी मंत्रमुग्ध हो गए। हीर भाई जी, कहाँ खो गई आप? कहीं भी नहीं। हम जानते हैं कि आप हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? आप होश में तो हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया राणा जी? इसका मतलब आपने हमारा कहा एक शब्द भी नहीं सुना। क्या कहा था हमने आपसे? इस विषाक्त औषधि का एक जिह्वा पे लगा अंश भी इतना तीव्र घाती का होता है कि पूरी सेना को मौत के घाट उतार दे। और आप हमारे इन्हीं औषधि से भरे हाथों को चूमने वाली थी। भूल गई थी आप? आपके इस घाव पे हमने इसी हाथ से औषधि लगाई है। क्षमा कर दीजिए राणा जी, सच में हमारा ध्यान नहीं था। क्षमा कर दीजिए। हीर भाई जी, अगर आपको कुछ हो जाएगा ना तो मर जाएंगे आप। ऐसा मत करिए राणा जी, मरे आपके शत्रु। हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, ठीक हो जाएंगे हम। इसके पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, आप ये औषधि वाले हाथ धो लीजिए। ठीक है, हम अभी आते हैं। और हाँ, इस औषधि की डब्बी को कुंवर प्रताप के कमर पट्टे से अलग रखिएगा। ये कुंवर प्रताप का सबसे प्रिय कमर पट्टा, हम इसे उनकी निशानी के तौर पर ले आए अपने साथ। हम महारानी जयंता जी और प्रताप के कक्ष में चले गए। इस घाव को तुरंत ठीक करने के लिए हम फिर से लगाते हैं ये औषधि। इस औषधि का विष बहुत प्रभावी होगा नाया जी। हमें लगता है कि ये औषधि बहुत तेज है महारानी साहब।
देखिए ना कितनी जल्दी आपके हाथ का घाव ठीक हो रहा है। ये विष है कोकोया जी। यदि इस औषधि के विष को सोच समझकर प्रयोग करें तो ये किसी के प्राण भी ले सकता है। ये क्या कह रही हैं आप? शम्स, 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 संभालो अपने आप को, उठो। हार चुके मेरे सब कुछ हार चुके भाई। हम अपने सारे बेचारे के साथ अफगानिस्तान नहीं जा सकते। शम्स, हमें अपनी पनाह मिले दो भाई। शम्स, पनाह चाहिए या बदला? क्या मतलब? मेवाड़ से तुमने जब हमें पैगाम भेजा था तो उसमें एक लड़के का जिक्र किया था। क्या नाम था उसका? प्रताप। प्रताप। छोटी माँ, आपको देखते ही कलेजे को ठंडक मिलती है। अब आपका ये घाव कैसा है छोटी माँ? ठीक हो रहा है। देखिए, घाव ऐसे ही होते हैं, लगते जल्दी हैं, भरते देर से हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भरते ही नहीं। आप चिंता ना करें, ये घाव शीघ्र ही भरेगा। छोटी माँ, आपकी आज्ञा हो तो हम इसे ले जाएं? हम पहना देते हैं इसे। नहीं नहीं छोटी माँ, आपके हाथों में तो घाव है, अभी हम स्वयं पहन लेंगे। चलते। उठा इसे, उठाया जी। सब, लेकिन हमने तो औषधि लगाई थी ना आपको। परखना चाहते हैं हम, देखना चाहते हैं कि इस औषधि का विष कितना तेज है, और अगर इसमें हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो केवल आप हैं अजय। कैसे महारानी साहब? खाओ इसे, खाओ इसे, खाओ। महारानी साहब, आप सच में चाहती हैं कि मैं इसे खाऊं? क्या हुआ अजय? यूं तो सदा कहती है कि रानी साहब आपके लिए जान भी न्यौछावर। फिर अब क्या हुआ? आ गया जीवन का मोह कर्तव्य के आड़े? ये बात नहीं है रानी साहब। तो फिर खाओ, निभाओ अपना कर्तव्य, मानो हमारी आज्ञा।
रानी साहब, एक बार आखिरी अर्ज सुन लो हमारी। इसे खाने के बाद मेरा क्या होगा इसकी चिंता हमें रत्ती भर भी नहीं है, पर इसे खाने के बाद मेरा जो हाल होगा उससे महल में क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुसीबतें आपके सामने खड़ी होगी, उसको आप अकेले कैसे रानी साहब? याची, ये जो हमको जबरन हर बात पे तुम राय देती हो ना, सहन नहीं होती हमसे। सीधी सी एक बात बोली, खा लो ना औषधि, और यदि नहीं खा सकती हो तो हम खा लेते हैं। खा के जब मर जाएंगे तो कर लेना हमारे सारे सपने पूरे। नहीं रानी साहब, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। तो फिर इसे खाओ ना याची, इतनी छोटी सी बात मांग रहे हैं हम आपसे, सारी इच्छाएं पूरी करती हो ना हमारी, तो इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? विषय खाने को तो कह रहे हैं आपसे, खा लीजिए ना। ठीक है रानी साहब। ये बात हुई ना याची? आपसे हमें इससे कोई कमास नहीं थी। खाइए। तुम जानो या ना जानो याची, पर आज जब हम इस चित्तौड़ के राजमहल में खड़े हैं, इस धरती के इतिहास को बदलने में तुम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हो याची। तुम्हारे इस छोटे से बलिदान से जयवंता बाई का सपना, प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इतना भर याद रह जाएगा लोगों को। क्या याद रखेंगे लोग? कि राजमहल में प्रताप नाम का एक वीर राजकुमार था जो असमय ही चल बसा। कुछ नहीं हो रहा याची? नहीं रानी साहब, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हें क्यों कुछ नहीं हो रहा? राणा जी ने तो हमसे कहा था कि इसे हाथ भी मत लगाइएगा, इसे छूइएगा भी मत। क्या राणा जी ने हमसे झूठ कहा? हमारे साथ ऐसा राणा जी नहीं करते। फिर इस बार अपनी बात में कैसे चूक गए? शांत हो जाइए महारानी साहब, भगवान के लिए शांत हो जाइए। चली जाओ यहाँ से याची, अकेला छोड़ दो हमें। विष तक काम नहीं कर रहा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। याची, याजी, हे लिंगेश्वर, ये विष तो काम कर गया। याजी, आइए कुंवर प्रताप, आपका तो हम भव्य स्वागत करेंगे। और क्यों ना करें? आप जानते ही हैं ना हमारे मन में आपके लिए कितनी ममता है। उसी ममता के साथ बड़े सम्मान और प्यार से आपका स्वागत करेंगे कुंवर प्रताप। आज बरसों बाद ये शुभ घड़ी आई है जब मेवाड़ के दरबार में फिर से वही गौरव है। आज इन ऐतिहासिक क्षणों को राजकीय उत्सव के रूप में मनाते समय हमें ऐसे दरबारों को आयोजित करने का मूल उद्देश्य नहीं भूलना चाहिए। महाराणा उदय सिंह जी की जय! महाराणा उदय सिंह जी की जय! घड़ी खम्मा हुकुम, ऐसा ही होगा हुकुम। बल्कि यह दरबार में हमारे पहले राज के अतिथि आ चुके। ये गड़ोलिया लुहार के मुखिया है। कुंवर प्रताप से मिलने के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहते हैं। हुक्म, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेवाड़ की प्रजा अपने लोकप्रिय राजकुमार बावजीराज प्रताप तक पहुंचने के लिए इस दरबार में आपके सामने
अपनी इच्छा रखना चाहती है। कुंवर प्रताप को दरबार में लाया जाए। बलराम सिंह जी, हमारे राजकोष की क्या स्थिति है? राणा जी, अभी अभी बहुत बड़े युद्ध से निकला है मेवाड़, इसलिए राजकोष में बहुत कम धन बचा हुआ है। मेवाड़ की अद्भुत जीत से हमारे आसपास के सभी राजपूत राजाओं को लाभ पहुंचेगा महाराज, और किसी भी राजपूत को अफगानियों को कर देना नहीं पड़ेगा। फिर भी अब तक किसी राजपूत राज्य ने हम तक किसी भी तरह का मैत्री संधि प्रस्ताव नहीं पहुंचाया है, जो सभी राजपूत राज्यों को आपसी सहयोग के लिए आपस में जोड़ सके। राणा जी, राजपूत राजाओं के बीच आपसी समझ या फिर उन्हें किसी आपसी मैत्री संधि की बात समझाना ही काफी समय से हमारे लिए एक बड़ी कठिनाई रही। अब जैसे ही बाहरी संकट में कमी आएगी, इन राजाओं के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी द्वेष बढ़ जाएंगे। रावत जी, बाहरी संकट अवश्य कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। आपको क्या लगता है रावत जी, शम्स खान इस अपमानजनक हार के बाद चुप बैठेगा? वो दिन रात बदले की आग में जल रहा होगा। वैसे हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया कि शम्स खान है कहां आजकल? शम्स खान को यदि कहीं शरण मिलेगी तो वो उसके अपने भाई के पास, दिल्ली का वजीर शमशेर खान। सारी दिल्ली जानती है कि उसने अपने बादशाह शेर शाह सूरी के पोते फिरोज को, जो दिल्ली के तख्त का असली उत्तराधिकारी था, उसे बड़ी निर्ममता से मारा और फिर दिल्ली के राज सिंहासन पे अपने चाचा मोहम्मद आदिल शाह को बिठा दिया, और अब अपने चाचा के नाम पर वो खुद सारी दिल्ली पे राज कर रहा है। औधीराज प्रताप की जय! 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 प्रणाम दाजीराज, आपने आदेश दिया आने का। ये हमारे राज्य के गडोलिया लुहार हैं। ये सब आपसे मिलना चाहते हैं कुंवर प्रताप। खम्मा घड़ी मेवाड़ रे राजकुमार साने, खम्मा घड़ी बाबूजी राज ने। गणी खम्मा, हम जानते हैं आपको। आप मेवाड़ी सेना के हथियारों के लिए सर्वश्रेष्ठ लौह तैयार करते हैं। हथियार बनाने में जो आप लोगों की महारत है, वो तो विदेशी हथियारों तक को भी टक्कर देने वाली कारीगिरी है। पूरे राजपूताने में कोई मुकाबला नहीं कर सकता उसका। आप अवश्य गाड़ियों लुहारों के मुखिया बजरंग मुंडिया है ना? खम्मा घड़ी बाबूजी राज, खम्मा घड़ी। आप तो आपके किस्से से भी बहुत बड़े निकले। आप तो साक्षात राम जी के अवतार हो बाबूजी राज। आपने गडोरिया लुहारों का मन जीत लिया बाबूजी राज। अब आपके प्रताप से ना तो अफगानों को बात बात पे कर देने का डर रहा, और ना ही उनके बेगार करने का डर रहा। खम्मा है कुंवर साने, खम्मा है राजकुमार प्रताप साने। हमने अपने गांव में आपकी इस जीत के लिए और आपकी लंबी उम्र के लिए एक पूजा रखी है। आपसे अर्ज है कि आप इन टोकरियों को हाथ लगा दें, जिससे हम आपका आशीर्वाद समझकर इन्हें अपने ग्राम देवता पर चढ़ावे और सभी गाड़ोलिया लुहारों में प्रसाद बांटकर आपकी कीरत गावे। बस हुकुम, एक बार हाथ लगा दे। हम जानते हैं बजरंग जी, ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर हमें क्षमा करें। हम इन टोकरियों को हाथ नहीं लगा सकते। कुंवर प्रताप, गडोलिया लुहार हमारे पीढ़ियों से मित्र हैं। ऐसे में इनकी इतनी छोटी सी बात ना मानना इनका अनादर समझा जाएगा। भूल चूक क्षमा करे दाजीराज, पर आप ही ने तो कहा कि पीढ़ियों से इनके साथ हमारी मैत्री चली आ रही है। पीढ़ियों से ये मेवाड़ के सैनिकों के लिए हथियार बना रहे हैं। जिन हथियारों से हम अपने शत्रुओं से लड़ रहे हैं,
और युद्ध जीत रहे हैं, तो फिर ये हमारे बंधु है ना दाजीराज। भाई बंधु मानकर हम इनसे उच्च स्थान कैसे ले सकते हैं, वो भी इनके देवता की पूजा में। इसलिए हम मात्र पूजा की टोकरियों को छूने के बजाय स्वयं इनके वहां जाकर इनके देवता को टोकरियां चढ़ाना चाहेंगे। क्या बाबूजीराज हमारे गांव पधारेंगे आप? क्यों बजरंग जी, हम क्यों नहीं आ सकते आपके गांव? नहीं बाबूजीराज, आप वहां नहीं जा सकते। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित नहीं होगा। रावत जी, आपको हमारी सुरक्षा के लिए हमारे साथ जितने सैनिक भेजना है भेज दीजिए, पर हमें इनके गांव जाने दीजिए। किंतु बाबूजीराज, आपके वहां जाने में बहुत बड़ा संकट है। रावत जी, ये कुंवर प्रताप और उनके प्रजा के बीच की बात है, तो हम बीच में कैसे बोल सकते हैं? उचित है हुक्म। ऐसी स्थिति में हमें बाबूजीराज की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। उदय सिंह जी की जय! उदय सिंह जी की जय! बाबूजीराज प्रताप की जय! हमें नहीं जाना किसी के साथ किसी गांव, इच्छा ही नहीं है हमारी। विक्रम भी नहीं आना चाहते, है ना विक्रम? हाँ, हम भी नहीं जाएंगे गांव। पर कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप चाहते हैं आप उनके साथ जाएं। आप जाइए। नहीं रानी माँ, न्योता दादा भाई के लिए है। वहाँ उनका सत्कार होगा, उनकी पूजा अर्चना होगी। हम क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी दाजीराज के आदेश की अवज्ञा करके युद्ध जीता है ना दादा भाई ने, तो जाने दीजिए उन्हीं को अपनी जय जय करवाने। हमें कुंवर शक्ति की बात ठीक लगती है जीजा। हमें नहीं लगता किसी भी राजकुमार को व्यर्थ ही अपना जीवन संकट में डालना चाहिए। और फिर कुंवर प्रताप जो भी कर ले, है तो अभी बच्चे ही। फिर हम उन्हें क्यों ऐसी परिस्थितियों में भेजें जहां पग पग पर संकट हो? अगर वहां जाने से उनको जन प्रसिद्धि मिलेगी, तो वो तो उनको पहले ही मिल चुकी है ना जीजा। अब यूं गांव गांव प्रसिद्धि के लिए भागने में तो हमें कोई औचित्य नहीं दिखता। कुंवर प्रताप केवल लोकप्रियता के लिए गडोलिया लोहारों के गांव की पूजा में नहीं जा रहे। और यदि एक पल के लिए ऐसा मान भी लिया जाता है, तो भी हम तो चाहेंगे कि वो साधारण लोगों के ऐसे कई आयोजनों में सम्मिलित हो। आखिर जिनको एक दिन राज करना है, उनका प्रजा के साथ घुलना मिलना, उनके सुख दुख को जानना, इसमें बुराई क्या है? बोलिए कुंवर शक्ति। कुंवर शक्ति, आप और कुंवर प्रताप हमेशा से ही अच्छे भाइयों की तरह रहे हैं। और अच्छे भाई वो हैं जो सदा साथ रहे, चाहे सुख हो चाहे दुख। इन्हीं बातों से संबंधों को बल मिलता है। कुंवर जी, आपने सदा बिना कहे हमारी इच्छा मानी है। आशा करते हैं इस बार भी मानेंगे। ठीक है बड़ी माँ, हम जाएंगे दादा भाई के साथ में गांव। हम भी जाएंगे बड़ी माँ। और बेना, जहां तक राजकुमारों की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता है, तो रावत जी है ना, उनकी सुरक्षा व्यवस्था भेद कर तो दिखाए कोई। ठीक है ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो जाने दीजिए। पर जैसे कुंवर प्रताप वापस आएंगे ना, हम उनकी नजर उतारेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बाबूजीराज प्रताप की जय! 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 पैर काढ़ो बाबूजीराज। आप तो हमारी माँ समान। माँ बच्चों के पैर नहीं धोती, बच्चे माँ के पैर धोते हैं। ना बाबूजीराज, ये तो मारो कर्तव्य है।
लाइए पैर दीजिए। अवधिराज प्रताप की जय। अवधिराज प्रताप की जय। आपका तो यहाँ शूरवीरों जैसे स्वागत हुआ है बाबूजीराज। अवधिराज प्रताप की जय। 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 राजवैद्य जी ने क्या कहा? वैद्यराज जी कह रहे थे कि कोकैया जी ने ऐसा कुछ खा लिया था, सारे शरीर में विष फैल गया था। कह रहे थे कि अगर एक घड़ी की भी देरी हो जाती ना तो प्राण चले जाते हैं उनके। वो तो अच्छा हुआ कि उस विष की दवाई थी वैद्यराज जी के पास, जो उन्होंने उसी समय दे दी। तो अब वो ठीक हो जाएगी ना? उसमें तो अभी कम से कम 7 दिन का समय लगेगा महारानी साहब। अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है महारानी साहब। ऐसा क्या खा लिया था उन्होंने? जाओ यहाँ से। ये कुंवर शक्ति आपकी, आप जीवित रह सकते हैं। ये कुंवर विक्रम के लिए, आप तो अभी छोटे हैं, आप जीवित रह सकते हैं। ये हमारे प्यारे कुंवर प्रताप के लिए, आपने बहुत जी लिया। नजर ना लग जाए हमारी योजना को। बेना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं है जीजा, वो बस जलने के घाव से। लगता है राजकुमारों के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है आपने। हाँ जीजा, उनके लिए सारी तैयारी कर ली है हमने। कोकैया जी नहीं दिख रही है, फिर कौन ध्यान रखता है आपका? ध्यान की क्या बात है जीजा, हम ठीक ही हैं। बस एक बार कुंवर प्रताप को देख ले तो हमारी पीड़ा भी कम हो जाएगी। अच्छा, चलिए फिर। अवधिराज प्रताप की जय। 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 हे हमारे कुनवा देवता, हे हमारे कुनवा देवता, हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दें। हमारे कुंवर प्रताप ने लंबी आयु दे। बाबूजीराज प्रताप अमर रहे। बाबूजीराज प्रताप अमर रहे। बाबूजीराज प्रताप अमर रहे। बाबूजीराज प्रताप अमर रहे। हे
ये क्या हुआ बजरंग जी अभी? बाबूजी राज, जैसे ही हमने आपको अपने इष्ट देवता के सामने अपने पुरखों की तलवार सौंपी, इसका मतलब आज से सारे घड़ोलिया लुहार अपना सारा जीवन आपके नाम कर दिया। और आज से अपने इष्ट देवता के सामने हमने आपको अपना भावी राजा, अपना रक्षक और अपना कर्ता धर्ता मान लिया। और आज से उम्र भर आपके लिए हथियार बनाते रहेंगे बिना शुल्क के। दादा भाई शक्ति, आप तो कह रहे थे कि दादा भाई ये सब जनप्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मिलने वाला इनको, और ये लोगों ने इन्हें राजा मान लिया है। चुप रहिए प्रताप को बस, और नहीं सुनेंगे हम। हम कुंवर प्रताप आज आप सबके सामने प्रतिज्ञा करते हैं, जो भरोसा आज आप सबने हम पर दिखाया है, आपके इस भरोसे को हम टूटने नहीं देंगे। औधीराज प्रताप की जय! औधीराज प्रताप की मुझे राजमहल जाना है, मेरा जाना बहुत आवश्यक है। कहीं नहीं जा सकती आप, चलने फिरने लायक आप है नहीं। अभी आप आराम कीजिए, विष का असर धीरे धीरे चला जाएगा। महारानी धीर भाई का आदेश है कि आपका खास ध्यान रखना है हमें। और हाँ, हमारा कहा मानिए तो आपने जो भी कुछ खाया है ना, दोबारा उसे छुइएगा भी मत। थोड़ा सा और खा लेती ना आप, तो फिर अब तक ठंडी लाश बन चुकी होती। हमें जाना ही होगा। क्या बात है गिरजादाई? महारानी सा, वो कोई ने कहा था कि वो स्वागत पे रहेगी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि वो कुछ कहे और करे नहीं। हम ही ने भेज दिया था उनको। राजकुमारों के लिए ठंडाई घोटते घोटते थक गई थी बेचारी। अब वो तो हमारी माँ समान है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना हम। कुंवर प्रताप के साथ सभी राजकुमार पधार गए हैं। युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की युवराज प्रताप, युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! सोम, ये क्या कह रहे थे आप? हाँ सोम, बताइए क्या नारे लगा रहे थे आप? हम भी जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हुआ। आज जो सम्मान और प्रेम गांव वालों में बाबूजी राज प्रताप के लिए दिखा, वो अभूतपूर्व था। हर कोई उन्हें छूना चाहता था, लोग उन्हें पूज रहे थे। राणा जी, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बाबूजी राज प्रताप हर मेवाड़ी की आत्मा में बस चुके हो। गाड़ोलियों ने तो बाबूजी राज को अपना भावी राजा तक घोषित कर दिया। हमारा व्यक्तिगत मत है कि हमें बिना समय गंवाए बाबूजी राज प्रताप को भावी राजा घोषित कर देना चाहिए। वहाँ जैसे ही बाबूजीराज ने तलवार उठाई, सभी गांव वाले कहने लगे, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। बस करो। क्या बात है बहना, जब भी कुंवर प्रताप की प्रशंसा होती है, आप यूं ही चिल्ला के सबको चुप करा देती है। डर लगता है हमें, जब इतने सारे लोग कुंवर प्रताप की प्रशंसा करते हैं तो हमें डर लगता है कि कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। पहले नजर उतार ले, फिर आपके दिल में जितनी आए उतनी प्रशंसा कीजिए।
शक्ति पी लीजिए, इससे आपकी सारी बुरी नजरें उतर जाएंगी। कोई आवश्यकता नहीं है हमारी और भाई विक्रम की नजरें उतारने की। नजरें तो सबकी वहां पर दादा भाई पे ही थी ना। उतारिए इनकी नजर, पिलाइए इन्हें ही ठंडाई। चलो भाई विक्रम, चलिए। ये सब क्या है जीजा? घबराइए मत बीना, हम कुंवर शक्ति से बात कर लेंगे। कुंवर प्रताप को क्यों खड़ा रखा है? सबसे अधिक भय आप ही को लगता है कुंवर प्रताप पर बुरी नजर का, तो आप ही उतार लें। सच जीजा, हमें तो इतना डर लगता है कि कहीं हमारी नजर न लग जाए इन्हें। क्या हुआ? विधि हमने कर ली है जीजा। अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। हम कुंवर शक्ति और कुंवर विक्रम को देख कर आते हैं। रानी माँ, वहाँ सोम के कहने पे हमने बहुत कुछ खा लिया है। अब एक घुट की भी जगह नहीं हमारे पेट में। कुंवर जी, आपकी छोटी मासा ने बहुत प्यार से बनाया है इसे, पी लीजिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दुस्साहस करने की कोकोया जी? प्रताप की ठंडाई गिरा दी आपने। आप चुप क्यों खड़ी हैं? उत्तर दीजिए। चुपचाप क्यों खड़ी हो कोकोई? बताओ ऐसा क्यों किया? महारानी साहब, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए महारानी साहब। क्षमा मांगने से छूट नहीं सकती आप। बताइए जो किया, क्यों किया आपने? महारानी साहब, मुझे जो दंड देना है दीजिए, मुझे हर दंड स्वीकार है। जब तक अपराधी से उसके अपराध का उद्देश्य नहीं जान लिया जाए, दंड नहीं दिया जाता। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? कोकिया जी, हमने आपका सदा सम्मान किया है, पर आज तो आपने अति ही कर दी। भला किसी दासी को भी ऐसा करना चाहिए? डरिए मत कोकोया जी, निर्भय होकर जो भी कारण हो बता दीजिए रानी माँ को। मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबूजी राज, वो ठंडाई मैं आपको पीने नहीं दे सकती थी। ये विषाक्त थी। विषाक्त थी? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? कुंवर जी की ठंडाई विषाक्त थी? महारानी साहब, मुझे अभी पता चला। जब मैं बाग में पुदीने के पत्ते तोड़ने गई थी, तो भूल से उसके पास ही वैसे ही दिखने वाले विषाक्त झाड़ के पत्ते मैंने तोड़ लिए, और जैसे ही मैंने उसे चखा तो खारे लगे। इसलिए महारानी साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुस्साहस तो मुझसे हो गया है बाबूजी राज, पर जानने के बाद मैं आपको वो ठंडाई कैसे पीने देती।
आप लोग जा सकते हैं अभी। देखा रानी माँ, कोकोयाजी तो भला ही चाहती है हमारा। ठीक है, इस बार क्षमा कर देते हैं हम, लेकिन अगली बार इन सब की जांच पहले ही होनी चाहिए। जी महारानी साहब। क्यों हमारी बनी बनाई योजना को बिगाड़ी? क्यों याजी? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी। क्षमा कर दे तुझे? जी तो आता तुझे मृत्यु दंड दे दे, किसी को पता तक न चले कि तू कहाँ गई। महारानी साहब, आप चाहे मुझे मृत्यु दंड दे दे, काल कोठरी में जीवन भर के लिए डलवा दे, मुझे अपनी परवाह नहीं है महारानी साहब। मुझे आपकी परवाह है, इसीलिए मैंने जो कुछ किया आपके हित में किया, आपके लिए किया महारानी साहब। हमारे लिए किया, हमारे लिए किया। हमारी परवाह थी तुझे? अगर तुझे हमारी परवाह होती ना तो तू हमारा बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ती। कितनी प्रतीक्षा की थी हमने क्षण की, कितनी प्रतीक्षा की थी, और जब वो क्षण आया तो क्या किया तूने याची? हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया ना। 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से, 2 पल दूर रहती उस ठंडाई से याची, तो पी लेता उसे प्रताप। उत्सव मना रहे होते हम अभी। हम अपने लक्ष्य के इतने पास आ चुके थे, प्रताप अपनी मृत्यु के इतने पास आ चुके थे। तूने सारा खेल बिगाड़ दिया, उसके बाद कहती तुझे हमारी परवाह थी। पर आज अगर अपनी संतान के लिए कुंवर प्रताप की हत्या करने में आप सफल हो जाती, तो उसके बाद मेवाड़ में भूचाल आ जाता। आ जाता तो आ जाता, क्या होता उससे? हम राणा जी की प्रिय पत्नी हैं, कुछ नहीं होता। पर महारानी साहब, क्या मेवाड़नाथ अपने आंखों के तारे प्रताप की हत्या सह लेते? उनसे कुछ नहीं छुपता। आप पकड़ी जाती, फिर मेवाड़ के दरबार में आप पर हत्या का अभियोग लगाया जाता। उसके बाद आपका क्या होता, इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। पर इतना तय है महारानी साहब कि आपकी अजन्मी संतान जन्म तक नहीं ले पाती कभी भी। कोकोयाजी, महारानी साहब, प्रताप मेवाड़ के राजकुमार है। नहीं है, प्रताप मेवाड़ का युवराज नहीं है। अगर मेवाड़ का कोई युवराज होगा तो वो हमारा पुत्र होगा। अब तू बता याची, तू बता ना हमें, प्रताप को मारने की कोई श्रेष्ठ युक्ति बता हमें। महारानी साहब, आप जो करने जा रही थी उसका फल आपको ही भुगतना पड़ता था। ठीक है, माना हमारी योजना कच्ची थी, इस बार हम फिर से नई योजना बनाएंगे। कोई तो अच्छा अवसर मिलेगा हमें। प्रताप को मरना है और मरना पड़ेगा उसे। अन्नदाता के आदेशानुसार कर से जो भी धन एकत्रित हुआ उसे मेवाड़ की जनता में समान रूप से बांटा जा रहा है। हुकुम, खबर मिली है कि मुगल एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक बार फिर राजपूत राजाओं की सम्मिलित शक्ति का सामना करना पड़ेगा। हुकुम, इस बार वो षड्यंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पर कब आक्रमण नहीं हुआ है, पर इस धरती को हर आक्रमण का सामना करना आता है। पर जब समय शांति का हो, चाहे वो काल कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे शांति और चैन के साथ बिताना चाहिए। और रही बात मुगलों की, वो जब भी हमारे सामने आएंगे उन्हें उपयुक्त उत्तर दे दिया जाएगा। तब तक आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और अपने परिवारजनों के साथ सुख और शांति के साथ समय बिताइए। ये हुक्म। सुनिए, देवदी में महारानी धीरबाई जी को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि हम जल्दी उनसे मिलने आ रहे हैं। वीरों के वीर, शूरवीरों के शूरवीर, मेवाड़ के बावजी राज प्रताप पधार रहे हैं। सेनापति सोम, शत्रुओं के क्या समाचार है? शत्रुओं ने हमारे किले को चारों ओर से घेर लिया है बाबूजी राज। क्या? शत्रुओं ने हमारे किले को घेर लिया है?
तो हमारी सेना कहाँ है? आपकी सेना शत्रुओं से युद्ध करने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रही है बाबूजी राज। सेनापति सोम, बाबूजी राज, युद्ध होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! सिपाहियों, शत्रु बार बार मेवाड़ पर आक्रमण कर रहे हैं। आओ इस बार हम मेवाड़ के शत्रुओं का सर्वनाश कर दें, ताकि मेवाड़ में फिर से कोई भयभीत ना रहे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! बाबूजी राज प्रताप की जय! बाबूजी राज प्रताप की जय! सोम, बाबूजी राज नहीं, युवराज, युवराज। हाँ, युवराज प्रताप की जय! युवराज प्रताप की जय! बताओ क्या दुख है प्रजा को? ये क्या हो रहा है प्रताप? मैं पानी पी के आता हूँ। रानी माँ, आपने हमारे दरबार में आकर हमारी महत्वपूर्ण सभा भंग कर दी। राजकीय संदेश देना था अभी प्रजा के नाम, सब रह गया। हम एक युवराज, एक राजा के काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुंवर प्रताप, राजकुमार से मेवाड़ के युवराज या राजा की यात्रा इतनी सरल नहीं होती जितना आप उसे खेल समझकर खेल रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना है और उससे भी पहले थोड़ा और अनुशासन प्रिय और समझदार होना है। वो तो गाडोलिया लुहारों ने तलवार देते समय मान लिया था हमें युवराज। देखिए माँ, यदि आप हमें दंड देने की बात सोच रही है तो हम महल में कहीं भी छिप जाएंगे, और जब तक आप फिर से प्रसन्न नहीं हो जाती हम बाहर नहीं आएंगे। माँ के पास अपने संतान के लिए साधारण आंखों के अलावा मन की आंखें भी होती है। आप कहीं भी छिप जाएं, हम आपको ढूंढ लेंगे। चलिए ठीक है, आपसे इस समय दंडित होने से तो अच्छा है कि हम आपकी ये चुनौती स्वीकार कर लें। वैसे तो हमने हारना नहीं सीखा, लेकिन फिर भी माँ, आप हमारे जाने के कुछ देर बाद हमें ढूंढने आइएगा। ठीक है। क्या बात है महारानी सा? इरशाद आई, पता नहीं इस युद्ध के बाद कुंवर प्रताप की जो प्रशंसा हो रही है उससे हमारा मन भीतर ही भीतर डरने लगा है। कहीं चारों ओर से होने वाली इस प्रशंसा से कुंवर प्रताप के मन पर कोई गलत प्रभाव ना पड़ जाए। महारानी सा, हमसे पूछे तो बाबूजी राज की ख्याति से इस महल के अंदर आसपास जो लोग जल रहे हैं, हमें तो उनसे अधिक डर लगता है। आप क्या कहना चाहती है गिरजादाई? वो कोई अपने कुंवर प्रताप को ही ठंडाई पीने से रोकने क्यों आई? विषाक्त थी ना ठंडाई। जब कोई ये बात जान गई थी, फिर दूसरे राजकुमारों को रोकने क्यों नहीं आई वो? गिरजादाई, हम जानते हैं आपने अपने जीवन में अनेक दुख, अनेक षड्यंत्र, अनेक बलिदान देखे इस राजमहल में, पर अब चिंता के दिन गए हैं। अब सुख चैन के दिन आए हैं मेवाड़ में। अब इस तरह सब पर संशय करना छोड़ दीजिए। हमारी मानिए तो आप गिरधर गोपाल की पूजा आरंभ कीजिए, चित शांत रहेगा। कहाँ है आप रानी माँ? रानी माँ कहाँ है? कहाँ छुप गए? कुंवर प्रताप कहाँ हैं आप? कुंवर प्रताप, प्रताप, कुंवर जी, प्रताप कहाँ हैं आप? प्रताप, कुंवर जी, क्या बात है महारानी साहब? हो खेल खेल में कुंवर जी कहाँ छिप गए हैं और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं। वैसे इस खेल के बड़े चतुर खिलाड़ी हैं कुंवर जी। लगता है इस बार भी हमें हारना होगा।
पकड़ लिया ना, अब पहले जैसी बात नहीं रही आपके खेल में कुंवर जी। क्षमा गणिताजी राज। हमें देखकर अच्छा लगा कि रणभूमि में कूदने के अतिरिक्त आपकी और भी रुचि है। जी वो बस अचानक ही हम। वैसे हमारे विचार में इस खेल का आनंद और भी बढ़ेगा जब आप मां बेटे के अतिरिक्त एक और प्रतिद्वंदी इसमें सम्मिलित है। बताइए कैसे रहेंगे हम? आप खेलेंगे हमारे साथ? यदि आप अनुमति दें तो। क्यों नहीं, आपका तो सदा ही स्वागत है। अनुमति के लिए धन्यवाद। आप पट्टी बांधेंगे आंखों पे? क्यों नहीं कुंवर प्रताप, अगर खेल खेलो तो सभी नियमों का मान रख के खेलो। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।